वेलकम स्टूडेंट्स टू अकाउंटेंसी क्लास। आज का क्लास नंबर है C1। आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसका मतलब आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ये क्या होता है पहले ये समझ लें। तो फर्म हम लोग जानते हैं, पार्टनरशिप पिछले चैप्टर में तो पढ़े हैं। तो उनका एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, हम लोग देखें इसको। तो इसको पढ़िए, एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमाउंट्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो कोई भी चेंज अगर हो एग्रीमेंट में तो उसको हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। एग्रीमेंट में कोई भी अगर चेंज आए तो फिर हम लोग देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है चेंज का। तो इफेक्ट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, इसका इफेक्ट को जाने हम। तो पढ़िए, देखिए, रिजल्ट्स इन एन एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड ए न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू बिगिन with a changed relationship among the members of the partnership firm and or their composition. However, the firm continues. तो इसका मतलब यह है कि कोई भी चेंज अगर हो एग्रीमेंट में तो उसको हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कहते हैं। इससे क्या असर होता है? चेंज रिलेशनशिप, उनके जो पार्टनर्स हैं उनके आपस के जो रिलेशन है उसमें कुछ चेंजेस आता है। तो वो क्या है वो हम लोग देखते हैं कैसे इसको किया जाता है चेंजेस। तो ये वेज ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, किन सिचुएशन में हम लोग कहेंगे कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हुआ है। देखिए, ये कई सिचुएशन है। एक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स के, उसमें कोई तरह का चेंज आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर नेक्स्ट सिचुएशन है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, मतलब कोई नया पार्टनर आपके फर्म में एडमिट हो जाए, नया पार्टनर को आप जगह दें अपने बिजनेस में, उसको हम लोग कहते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। फिर है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, बिजनेस आगे नहीं करना चाहते हैं जो भी वजह, या किसी पार्टनर का डेथ हो जाए, इसका हैंडलिंग हम लोग एक तरह से करेंगे। तो दोनों केस में वो पार्टनर नहीं रहेगा बिजनेस में, ऐसे हालत में भी ये भी एक पार्ट हो गया। फिर है इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब आप लोगों ने पढ़ा है, 11th में भी थोड़ा सा पढ़ा था कि दिवाला निकल जाता है किसी पार्टनर का। अगर दिवाला निकल जाए उसको हम लोग इंसॉल्वेंसी कहते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में भी किसी एक पार्टनर का या एक से ज्यादा पार्टनर का इंसॉल्वेंसी हो जाए तो भी इसको हम लोग रिकंस्टिट्यूशन नहीं आएगा। फिर है एमलगमेशन ऑफ फर्म्स, मान लीजिए दो फर्म्स जुड़ के एक नया फर्म बन जाए तो वो भी इसी में आएगा। ऐसे सिचुएशन को भी हम लोग कहेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो गया। तो ये सारे चीजें हैं। अब हम लोग का चैप्टर देखिए बनेगा इसी से। एक तो ये चैप्टर होगा, अभी ये देखिए यही चैप्टर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यही वाला जो हम लोग ये कर रहे हैं पहला सिचुएशन, इसी में हमारा ये चैप्टर है। उसके बाद अगला चैप्टर आपका होगा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। फिर उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। यहाँ तक आपका रहेगा। ये दो चीज आपका कोर्स में नहीं है 12th के CBSE में, तो ये दो अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। और एक और चैप्टर आएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाता है उसको डिसोल्यूशन कहते हैं, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब मिला के पार्टनरशिप के अंदर ये आएगा ये सारी चीजें। तो इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में जानेंगे अच्छे से। तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। आज पहला क्लास है ये। तो आवर टास्क मतलब हमें करना क्या होता है इस चैप्टर में। देखिए 6 पॉइंट हमने दिया है। एक है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो।
ये क्या होता है? अब जब पार्टनरशिप के रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज आएगा तो डेफिनेटली किसी पार्टनर का शेयर बढ़ेगा और किसी पार्टनर का घटेगा। तो कोई जिसका घटेगा उसको हम लोग कहेंगे कि वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, सेक्रीफाइस कर रहा है। और जिसको गेन होने वाला है उसको कहेंगे हम लोग गेनिंग पार्टनर, वो गेन कर रहा है। तो उसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे कितना कोई सेक्रीफाइस कर रहा है और कितना गेन हो रहा है। तो ये हमारा पहला टास्क है रहेगा। फिर दूसरा टास्क ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल कैलकुलेशन हमने आपको बताया था। अब इसकी देखिए जरूरत पड़ेगा कि अगर फर्म का कोई पहले से गुडविल है ऑलरेडी रिकॉर्ड में, उसका क्या करें, या ये जो चेंज हुआ उसका क्या असर पड़ेगा गुडविल पे, कैसे उसको ट्रीट करें। कि किसी को हमने कहा था जब रेशियो चेंज होगा तो एक पार्टनर को लॉस होगा, गुडविल में भी लॉस होगा शेयर में, तो उसको कैसे कंपनसेट किया जाए। तो ये काम हम लोग, और उसके लिए क्या जर्नल एंट्री वगैरह होगी, ये सब हम लोग को ये सीखना पड़ेगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, सरप्लस फंड्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। तो ये बैलेंस शीट में अगर आपने देखा होगा लायबिलिटी साइड में ये सब चीज होती है, रिजर्व होती है और जितने फंड्स वगैरह में होता है सब, वो सब लायबिलिटी में होती है। और पुराना प्रॉफिट और लॉस जो भी एक्यूमुलेटेड है वो भी लायबिलिटी साइड में आ जाती है। तो उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, क्या ट्रीटमेंट हो जब ये चेंजेस आएगी, उन पर क्या असर पड़ेगा, कैसे उसको हैंडल करेंगे, वो हमें ट्रीट करना है। ये थर्ड टास्क हो गया। फोर्थ टास्क है प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको अच्छे से हम लोगों से समझना है। जब हम लोग इस तरह के चेंजेस करते हैं तो जो बैलेंस शीट में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज के उसका भी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं कि लेटेस्ट जो वैल्यू है उसको हम लोग अपडेट कर सकते हैं। कि अगर किसी में कुछ कमी है उसको ठीक कर सकते हैं, लायबिलिटी कुछ कम है बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, जो भी है एसेट में भी कुछ वैल्यू बढ़ सकता है घट सकता है, जो भी है चेंजेस करने से पहले हम लोग उसको इफेक्ट देते हैं। हम लोग देखेंगे अगर एसेट के वैल्यू बढ़ा देते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ प्रॉफिट होता है, या कोई लायबिलिटी आप घटा देते हैं तो भी प्रॉफिट है, या उसका उल्टा। तो उनको कैसे हैंडल करेंगे डिटेल में हम लोग को ये समझना है। ये अकाउंट बनानी होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम आएगा। तो वो सीखना होता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना, ये फोर्थ टास्क में ये हम आपको बताएंगे कमिंग क्लास में। फिर है फिफ्थ है प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल या करंट अकाउंट। तो इसके बाद देखिएगा हम लोग को कैपिटल अकाउंट बनानी पड़ेगी, जो आपने पढ़ा था इसके पहले चैप्टर में। कैपिटल अकाउंट बनाना या करंट अकाउंट बनाना वो सीखना है। इसमें एडजस्टमेंट्स होते हैं कई, वो भी हमें सीखना है, क्या एडजस्टमेंट करना है ये अच्छे से हम लोग को सीखना है। तो ये फिफ्थ टास्क हो गया। और आखिरी टास्क रहेगा इसमें प्रिपरेशन ऑफ रिवाइज्ड बैलेंस शीट। जब आप सारा इफेक्ट दे देंगे उसके बाद फिर नया एक बैलेंस शीट बनानी होती है, रिवाइज बैलेंस शीट, जिसमें सारे इफेक्ट शो होता है। तो वो भी हमें सीखना है। तो ध्यान से इसको देखिए, समझिए, एक एक करके इसको हम लोग क्लास में इसको ट्रीट करेंगे। किसी पे न्यूमेरिकल बनेगा, ये 6 चीज इसमें रहेगा इस चैप्टर में, इसको अच्छे से हम लोग करेंगे आगे। ओके।